आज हम बजट पर टॉप 30 MCQs करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बजट 2026-27 किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। प्रश्न 2, लगातार कितने बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण ने बनाया है? 9वां बजट। प्रश्न 3, बजट 2026 की मुख्य थीम क्या है? विकसित भारत एट 2047 के लिए आर्थिक सशक्तिकरण। प्रश्न 4, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है? GDP का 4.3% अनुमानित। प्रश्न 5, बजट 2026 में कुल व्यय का अनुमान कितना है? लगभग 52.4 लाख रुपए करोड़। प्रश्न 6, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11%। प्रश्न 7, सिटी इकोनॉमिक रीजनस योजना के तहत कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? 100 शहर। प्रश्न 8, रेलवे के लिए बजट 2026 में कितनी राशि आवंटित की गई है? 2.75 लाख रुपए करोड़। प्रश्न 9, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम का लक्ष्य 2047 तक तटीय शिपिंग को कितने प्रतिशत तक ले जाना है? 12%। प्रश्न 10, नया इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड किसके लिए शुरू किया गया है? निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न 11, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन कितना है? 1.65 लाख रुपए करोड़। प्रश्न 12, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के तहत कितने किसानों को कवर किया जाएगा? 5 करोड़ किसान। प्रश्न 13, तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आत्मनिर्भर तिलहन अभियान। प्रश्न 14, मछली पालन के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत कितने नए एक्वा पार्क स्थापित होंगे? 5 नए पार्क। प्रश्न 15, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने नए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खुलेंगे? 10,000 केंद्र। प्रश्न 16, कौशल विकास के लिए बजट 2026 में कितने नए ITI संस्थानों के अपग्रेडेशन की बात कही गई है? 1000 संस्थान। प्रश्न 17, PM श्री योजना के लिए बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 15%। प्रश्न 18, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल आवंटन कितना रखा गया है? 95,000 करोड़ रुपए। प्रश्न 19, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर टीकाकरण अभियान किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है? 9-14 वर्ष। प्रश्न 20, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? 10 लाख रुपए वाउचर के माध्यम से। प्रश्न 21, नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना प्रभावी टैक्स लगेगा? 0% स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट के साथ। प्रश्न 22, कॉर्पोरेट टैक्स की दर को घटाकर विदेशी कंपनियों के लिए कितना किया गया है? 35%, पहले 40% था। प्रश्न 23, MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर को कितना बढ़ाया गया है? 100 करोड़ रुपए तक। प्रश्न 24, एंजल टैक्स को लेकर क्या घोषणा हुई? इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए। प्रश्न 25, STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर कितनी वृद्धि की गई है? 0.02% और 0.1%। प्रश्न 26, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों को मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? 1 करोड़ घर 300 यूनिट तक। प्रश्न 27, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 2026 का बजट आवंटन क्या है? 800 करोड़ रुपए। प्रश्न 28, ई कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी नई नीति प्रस्तावित है? सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क। प्रश्न 29, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम 3 योजना के तहत कितनी राशि प्रस्तावित है? 10,000 करोड़ रुपए। प्रश्न 30, भारत के पहले नेट जीरो गांव का विकास किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात और लद्दाख। दोस्तों, अगर आपको ये बजट 2026 MCQ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।